बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जैसा कि लास्ट 2 एपिसोड्स में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रोफेशनलिज्म, स्कोप और वैल्यू ऑफ टाइम। आज हमारे साथ हैं सैयदा सहर बतूल और हम लोग इनके साथ डिस्कस करेंगे रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट के 4 एलिमेंट्स हैं जिनमें द फोर मोस्ट इज हाउ यू रिस्पेक्ट द अदर पर्सन's टाइम, फिर ये कि हाउ यू एक्टिवली लिसन द अदर पर्सन, नंबर 3 योर पंक्चुअलिटी, और नंबर 4 है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। आप अग्रेसिव अप्रोच लेते हो या फिर और दूसरे एक दूसरे के पर्सनल अटैक्स शुरू कर देते हो, या फिर यू मैनेज इट वेरी प्रोफेशनली। दैट शोज के हाउ मच यू रिस्पेक्ट योर सेल्फ एंड द अदर पर्सन ऑन द एंड ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन। एक बिजनेस ट्रांजैक्शन में यू हैव टू पार्टीज, देयर इज एन अग्रीमेंट, और उस एग्रीमेंट के दोनों एंड्स पे यू शुड हैव सम रिस्पेक्ट और यू शुड शो सम रिस्पेक्ट, इंटेग्रिटी, प्रोफेशनलिज्म एंड ऑल दैट स्टफ। छोटी सी एग्जांपल दूंगा कि मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट था किसी अमेरिकन क्लाइंट के साथ। दे चेंज द टर्म मिडवे। अगले दिन मैंने वो सारा जॉब कर दिया था, मुझे उनकी ईमेल आई कि जी वी आर चेंजिंग एक्स वाई जी पैरामीटर्स, आप प्लीज ये करें। पेमेंट का टाइम आया ना तो दे पेड मी फुल प्राइस फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। तो मैंने उसे कहा यार मैंने इतना सारा काम किया ही नहीं था एंड यू डिडंट हैव टू पे मी द फुल प्राइस फॉर इट। तो कहता वी चेंज द स्कोप मिडवे, दैट्स व्हाई वी शुड पे फॉर द फुल प्राइस। वी रिस्पेक्ट योर टाइम एंड वी वैल्यू योर टाइम। ये एक छोटी सी एग्जांपल है। मैं सैयदा सहर बतूल से पूछूंगा अभी पाकिस्तान में भी इसी तरह की रिस्पेक्ट देखने में मिलती है या नहीं? अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले आप सबको, और थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। आपने बहुत ही अच्छा टॉपिक ये चूज किया है। आई थिंक इसके ऊपर बात करने की खासतौर से पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ बहुत ज्यादा जरूरत है। इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ ऑब्वियसली एज यू सी वो लोग बहुत प्रोफेशनल रहते हैं। दे रिस्पेक्ट देयर ओन टाइम, दे रिस्पेक्ट योर टाइम एज वेल, एंड दे रिस्पेक्ट देयर ओन वर्ड। जो एक रिलेशनशिप में इन्वेस्टमेंट है ना, वो उस चीज को समझते हैं। बट वी लैक बिग टाइम इन दिस, मीन पाकिस्तान और पड़ोसी ममालिक में भी। यहाँ दुबई में रह के भी पड़ोसी ममालिक के लोगों से भी जितना वास्ता पड़ा है ना, तो आई हैव लर्न कि हमारे उनके दरमियान कुछ ज्यादा फर्क नहीं है किसी भी मामले में, और कमिटमेंट्स के मामले में भी। असल में इशू ये है कि हमारे यहाँ ना इस चीज पर ट्रेनिंग पे काम नहीं हुआ हुआ, व्हाट आई फेल्ट। हमारे यहाँ जो जो फैमिलीज होती हैं, ठीक है, वहां पर भी बड़ों की इज्जत होती है, बच्चे की इज्जत नहीं है। जब आप स्कूल जाते हो टीचर की इज्जत है, स्टूडेंट की इज्जत नहीं है। हम ये सीख रहे हैं कि जो बंदा अथॉरिटी में है, जो पावर में है, सिर्फ उसी की इज्जत है। और जो क्लाइंट होता है ना, वो अपने आप को देख रहे हैं कि मेरे पास पैसा है, एट द एंड डील को क्लोज करने की पावर मेरे पास है, तो मैं इस चीज को अब्यूज भी कर सकता हूँ। हमने पीछे से यही सीखा है कि जो पावर में है सिर्फ उसी की रिस्पेक्ट है। तो वो हम जो बंदा काम करके दे रहा है, सर्विस प्रोवाइडर है, उसको हम उसका ड्यू रिस्पेक्ट नहीं देते, उसके साथ रिलेशनशिप बिल्डिंग में नहीं चलते। और जब हम उसे इक्वल नहीं देख रहे तो फिर वो रिलेशनशिप बिल्ड नहीं हो सकते पॉजिटिवली। और फिर हमें लगता है हमारे साथ स्कैम हो गया है, और उनको लगता है उन्होंने होशियारी मार ली है, बट इससे काम नहीं चलते हैं। यू समड इट वेरी इंटेलिजेंटली। जो आर्टिकुलेशन है ना आपकी बॉटम लाइन की कि हमने होशियारी कर ली है एंड द अदर साइड फेल्ट कि मेरे साथ स्कैम हुआ। हमारे तो स्कोप में ये था कि आप 2 चेंजेस करोगे और 2 चेंजेस कंप्लीशन के बाद अगर तो कंप्लीशन नहीं होती और वो चेंज करते रहते हैं तो हाइपोथेटिकली मैं इन्फिनिट टाइम के लिए करता हूँ। सो देयर इज नो रिस्पेक्ट फॉर माय टाइम। ये आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो, यहाँ आपका क्या था? सबसे पहले तो मैं इस पे ना टोटली एग्री करूंगा जो अभी सहर ने कहा। हमने इसी बारे में डिस्कशन की थी कुछ दिन पहले कि हमारी ट्रेनिंग के अंदर जो कमी है कि राइट फ्रॉम अवर स्कूल हम लोगों को ये नहीं बताया जाता कि व्हाट इज प्रोफेशनलिज्म, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाइम एंड हाउ टू रिस्पेक्ट ईच अदर मॉरल बाउंड्री। तो दैट इज द पॉइंट। जब हम स्टार्ट करेंगे अपना प्रोफेशनलिज्म, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर वन एंड। जब आप गिविंग एंड के ऊपर होते हैं, आपने कहीं पे पेमेंट करनी है, तो यू कंसीडर के बस अब मैं जो मर्जी कराऊंगा। तो डेफिनेटली मैं इससे एग्री करूंगा कि हमें इसके ऊपर राइट फ्रॉम आवर स्कूल लेवल प्रोफेशनलिज्म और रिस्पेक्टिंग ईच अदर टाइम एंड ईच अदर लिमिट, ये हमें बहुत जरूरी है सीखने के लिए। आई मीन हमारे यहाँ तो ये होता है कि वी टेक वर्क एज ब्रदर्स एंड देन ट्रीट ईच अदर एज एनिमीज। लिव लाइक ब्रदर्स, ट्रीट एंड डील लाइक स्ट्रेंजर्स। लेकिन हमारे यहाँ उलट होता है, हम लोग वी लिव एज स्ट्रेंजर्स एंड देन वी ट्राई टू डील लाइक ब्रदर्स। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है वहां पर रिस्पेक्ट का एलिमेंट कहाँ ज्यादा नजर आता है, पाकिस्तान में या फॉरेन में आपको? हमें सिखाया जाता है कि रिस्पेक्ट भी टीयर्स में करनी है। कि अगर कोई बंदा हम्म। लोअर कैडर के ऊपर काम कर रहा है, यू डोंट नीड टू गिव हिम रिस्पेक्ट। तो ये जो रिस्पेक्ट का कल्चर, सिलेक्टिव कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट है, ये हाँ जी, हाँ हमारे जी। पाकिस्तान के अंदर
कि सिंस 1947 शायद हम लोगों ने अपने आप को मेंटली फ्रीडम के अंदर देखा ही नहीं है, लिबर्टी में देखा ही नहीं है। हाँ, मैं ये कह रही थी कि हमारे यहाँ जो भाईचारे का कल्चर है उसमें कोई ना कोई बेचारा होके रह जाता है। आपको वो वैसे तो भाई भाई या बहन बहन कहते रहेंगे, इवन बेटी भी कहेंगे, लेकिन समटाइम जब आपका प्रमोशन का या आपके इंक्रीमेंट का टाइम आता है, उस टाइम पर वो कहते हैं कि यार तुम तो अंदर के बंदे हो, तुम्हें तो पता है कंपनी में ये इश्यूज आ रहे हैं, वी कैन नॉट गिव यू द रेज यू आर आस्किंग फॉर, या यू जो तुम डिजर्व करते हो। वो एक्नॉलेज भी कर देंगे समटाइम, हाँ हमें पता है तुम डिजर्व करते हो, पर हम देंगे नहीं। एंड एट द सेम टाइम आपको कंपनी के क्योंकि नंबर्स पता होते हैं तो आप डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं। और दूसरे भी इन्होंने जो बात सुनी, बहुत जबरदस्त बात की कि हम उस गुलामी के माइंडसेट से आज तक निकल नहीं सके। तो जो हमारे सेठिया निजाम है ना, आप यकीन करें, अब जो हमारे मुल्क के या पड़ोसी मुल्क के लोग इवन इंटरनेशनल लेवल पर आकर भी यहाँ दुबई में काम कर रहे हैं ना, उनके जहन से वो सेठिया निजाम नहीं गया, और वो पाकिस्तान और इंडिया के लेबर को उसी तरह ट्रीट कर रहे हैं जिस तरह वो बैक इन द होम कंट्रीज कर रहे थे। और यही एग्जैक्टली। वजह है कि उनकी कंपनीज फ्लरिश नहीं कर पा रही, क्योंकि जब तक आप टीम मेट्स को टीम मेट्स से ही समझोगे और अपने सबऑर्डिनेट समझोगे, तब तक वो अपना 100% आपको नहीं देंगे। क्योंकि शुरू में तो शायद देंगे, आहिस्ता आहिस्ता वो डिसहार्ट करते करते होते होते अपनी प्रोडक्टिविटी खुद ही डायल डाउन करते जाएंगे, और फिर आप उनसे वो चीजें फायदा नहीं लेंगी, आपका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं चलेगा, बार बार लोग क्विट करके जाएंगे। लोग जो से क्वाइट क्विटिंग क्विटिंग कहते हैं आजकल, क्वाइट क्विटिंग, वो हो जाएगा कि वो बैठे हुए तो हैं काम पर, सीट पर नजर आ रहे हैं, बट काम नहीं करके जा रहे। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने आपसे वर्क फ्रॉम होम मांगा, आपने ट्रस्ट नहीं किया, आपने जबरदस्ती उन्हें ऑफिस में लाके बिठाया, तो जी बैठ गए, अब करवा लो काम। तो इस वजह से जो है अपना ही नुकसान कर रहे हैं इस माइंडसेट की वजह से। वी नीड टू रिस्पेक्ट कि हमें अगर काम चाहिए तो वो हमें चाहे घर से बैठ के, बंदा किसी फैमिली वेकेशन पे गया हुआ है वहां से बैठ के कर रहा है, अगर काम डिलीवर हो रहा है ना, हमें उस चीज को रिस्पेक्ट करना चाहिए। हमें कैद नहीं करना लोगों को क्यूबिकल्स के अंदर। तो मिस है वेरी वेरी वेल सेड। स्ट्रेट माइंडसेट के अंदर पीपल आर नॉट फोकसिंग ऑन प्रोडक्टिविटी, दे आर फोकसिंग ऑन आवर्स। स्ट्रेट माइंडसेट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, 9 से 5 काम करो, जो मैंने कहा वो करो। और 9 से 5 का मतलब 9 से 5 नहीं है पाकिस्तान में। 9 से 5 का मतलब आएंगे तो 9 बजे, जाने का कोई पता नहीं, 6 भी बज जाएंगे, 7 भी बज जाएंगे। यहाँ पे मैं अब आपको कहूंगी 9 बजे आना भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे आजकल एम्प्लॉयर्स पाकिस्तान में। मैंने मतलब जूनियर से सुना है, उनके बॉसेस कह रहे हैं नहीं, यू शुड कम इन 8:30 बजे, ताकि 9 बजे तक आपके पीसीज ओपन हो और आप काम पे लगे हो, आपको सेटल होने में जो टाइम लगता है वो आप खुद कंपनसेट करें। सो बिल्कुल। इस तरह के भी माइंडसेट जो है वो। आप दोनों को मैं एक जेलस फील करवाता हूँ। मेरा एक क्लाइंट था, तो रेगुलर जॉब 8 to 5 वाली। तो दरमियान में मुझे 2 वीक्स ऑफ होना पड़ा फैमिली इमरजेंसी की वजह से। तो मुझे मीटिंग में उसने पूछा कि इरफान, हाउ विल यू रिकवर दैट। तो मैं कहता हूँ यार, आई विल वर्क ऑन संडे एंड सैटरडेज एज वेल। कहता है आई विल नॉट रिकमेंड दैट। उसके वर्क एथिक्स देखें, मुझे वो कह रहा है कि आई विल नॉट रिकमेंड यू वर्क ऑन सैटरडेज एंड संडेज। ऑन सैटरडेज या फिर ऑन वीकेंड्स आई गो फॉर ए वॉक। आई वुड विश द सेम फॉर यू। इरफान, जब आई वॉज वर्किंग अब्रॉड तो वहां पे अगर कभी सैटरडे या संडे को काम करना होता था, तो एक कंपनी का सेट प्रोसीजर था ऑलरेडी कि ऑन द गेजेटेड हॉलीडेज एंड ऑन सैटरडे संडे द पे रेट इज 2x। ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है पाकिस्तान में। हम लोग रिस्पेक्ट इसलिए दूसरे को नहीं देते क्योंकि हमारी प्रैक्टिस नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है घर से ही। देर इज नो सेल्फ स्टीम या सेल्फ रिस्पेक्ट इन्वॉल्व इन ऑल ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शंस। इस टॉक्सिक कल्चर को हम लोग प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, और फिर सेल्फ रिस्पेक्ट का या म्यूचुअल सेल्फ रिस्पेक्ट का कल्चर कैसे ला सकते हैं? देखिए, चेंज जो होता है ना वो लाना कोई आसान काम नहीं होता, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। बट आई थिंक जो प्लेटफॉर्म जैसे आपने अभी ये क्रिएट किया है पॉडकास्ट वगैरह पे, अगर हम ऑडियंस को एजुकेट करें, क्योंकि सिस्टम चेंज करना बहुत मुश्किल है। मैं ये कहूँ कि हमारे कहने से यूनिवर्सिटीज वगैरह एक अलग जो है वो प्रोफेशनलिज्म और एथिक्स का, प्रोफेशनल एथिक्स का एक अलग सब्जेक्ट स्टार्ट करवाएं, जो कि करवाना चाहिए ना, क्योंकि एक आपकी सारी जिंदगी की परवरिश है, और एक आपके तालीम के जो है लेट से 8 घंटे के टोटल लेक्चर है आपका, वो एक माइनर सा सब्जेक्ट है बिजनेस एथिक्स का, ठीक है, प्रोफेशनलिज्म एंड एथिक्स का। तो वो हमें बार बार इस चीज को लोगों के अंदर फीड करने की जरूरत है, और उसके लिए मुझे ये लगता है
कि अब जो हमारे पास सोशल मीडिया है, चाहे वो यूट्यूब हो गया, चाहे वो हमारी टिकटॉक पर हो गया, चाहे हमारे वो लिंक्डइन के ऊपर हो गया, इसके ऊपर बात करें, इन टॉपिक्स पे अवेयरनेस क्रिएट करें कि ये जो हमारा सिस्टम है इट्स नॉट वर्किंग, इट्स हर्टिंग बोथ हैंड्स। अगर उन लोगों को समझ आ जाए कि कैसे अपने सबऑर्डिनेट्स को वो टीम प्ले नहीं करके, उनको रिस्पेक्ट ना देके वो खुद का नुकसान कर रहे हैं, तो अगर वो सेल्फलेसली नहीं भी तो सेल्फिशली ही रिस्पेक्ट देना शुरू कर देंगे। हम पेरेंट्स से ही कह सकते हैं कि अपने बच्चों को आप प्रोफेशनल एथिक्स कम्युनिकेट करो, क्योंकि देखो एक बाप जब रिटायर होता है, उसका बेटा वर्क फील्ड में एंटर हो रहा होता है, बाप उसको चीजें बताता तो है, सिखाता तो है, बट अपेरेंटली इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर। अपेरेंटली उसका हमें कोई फायदा दिख नहीं रहा। वही बाप जो कहता है एयरपोर्ट 2 घंटे पहले पहुंचना है, किसी शादी में लेट नहीं होना है, मीटिंग पे टाइम हाजिर होना है, उसका बेटा नहीं हो रहा, उसका बेटा उस तरह से नहीं चल रहा। सो देयर इज सम लैक, और वो हम मीडिया के थ्रू ही कवर कर सकते हैं आई थिंक। अगर आज कोई सेठ ये सोच ले कि आई विल गिव द डिजर्विंग रिस्पेक्ट टू माय टीम, यू विल सी द चेंज इन बिजनेस, क्योंकि एवरीवन इज वर्किंग फॉर रेवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। सेठ को जब ये चीज अवेयरनेस आ जाएगी, मेरा रेवेन्यू जनरेशन, उसका एक की फैक्टर दैट इज ऑन रिस्पेक्ट द एम्प्लॉइज। सही। सहर, एनी फाइनल कमेंट्स? मैं ये कहना चाह रही थी कि अभी जो हम बात कर रहे थे ना कि कोई मीटिंग में लेट आ रहा है, तो व्हाट आई पर्सनली हैव स्टार्टेड, जो हम अपने लेवल पर कर सकते हैं एज सर्विस प्रोवाइडर्स, अगर मेरा कोई क्लाइंट मुझे 2 से 3 दफा फर्स्ट सेकंड थर्ड मीटिंग के अंदर लेट आता है और एंड टाइम पे इन्फॉर्म करता है कि मैं नहीं आ रहा, कल कर लेते हैं, मैं नहीं आ रहा, 2 घंटे बाद कर लेते हैं, ठीक है, तो मैं उसको रेड फ्लैग समझ के केस क्लोज कर देती हूँ। मैं उसको मैसेज करती हूँ आई डोंट थिंक वी आर कंपैटिबल एंड हम्म। मे बी वी शुड लुक फॉर डिफरेंट डायरेक्शंस, ठीक है। तो उसके बाद हमें ये लगता है कि, मुझे ये लगता है कि अगर हम इस तरह एसर्टिवली कम्युनिकेट करना शुरू हो जाएंगे ना कि यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग माई टाइम एंड आई डू नॉट रिस्पेक्ट दैट, आई नीड माई रिस्पेक्ट, आई विल नॉट बी वर्किंग विद यू, तो भी कुछ लोगों को होश आनी शुरू हो जाएगी कि यार नहीं पसंद किया जा रहा मेरे इस एटीट्यूड को, तो मे बी आई नीड टू चेंज। To have a respectful business transaction, you first need to have self respect या फिर self esteem। लेकिन हमारी बचपन में ही ये सेल्फ esteem मार दी जाती है, ये कह के कि अभी तू बच्चा है। सही। तो आज की बिल्कुल ठीक। डिस्कशन को मैं ये कंक्लूड करता हूँ, किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन में यू नीड टू हैव ट्रस्ट, और वो ट्रस्ट कैसे आएगा? यू नीड टू हैव सम रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, और ये रिस्पेक्ट फिर आपको आपकी फर्दर वैल्यू जनरेशन में आपको हेल्प करेगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एपिसोड हम लोग ट्रस्ट पे करेंगे, और तब के लिए थैंक यू वेरी मच एंड जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा बातचीत करके एंड आई होप इट विल bring the change we are aiming it to bring.